भारत माता की जय। वंदे मातरम। अब चर्चा करेंगे भाइयों रसोई के विषय पर। तो रसोई में बागवट जी ने 48 जड़ी बूटियाँ एकत्रित की हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। 48 जड़ी बूटियाँ जैसे आप जानते हैं, काली मिर्च, लौंग, इलायची, सौंफ, दालचीनी, नमक वगैरह वगैरह, आप सब कुछ जानते हैं इस विषय में। 48 जड़ी बूटियाँ बागवट जी ने हमारी रसोई के अंदर एकत्रित की है। और एक बहुत अच्छा डॉक्टर उन्होंने मनोनीत किया था हमारी श्रीमती जी को, धर्मपत्नी जी को। तो ये एक बहुत अच्छा हमारे ऋषि मुनियों का बनाया हुआ एक सिस्टम है। उस सिस्टम के तहत अगर हम काम करते हैं तो हम बहुत अच्छा सुखी जीवन बिता सकते हैं। और उसको जब हम इधर उधर करते हैं, जैसे कि आजकल नई जनरेशन है वो जानती ही नहीं कि रसोई क्या होती है। बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह, चाउमीन, मैगी रेडीमेड लाए और बनाई और कच्ची पक्की खाई, और टोटल मैदे की। मैदा बागवट जी ने हमारी रसोई के अंदर नहीं डाला। बेसन डाला, जौ डाला, बाजरी डाला, गेहूँ भी डाला, चावल डाला, लेकिन मैदा नहीं डाला। मैदा मतलब बारीक आटा। बहुत ख़तरनाक है, आंतों में चिपक जाता है, कब्ज़ करता है, पेट साफ़ नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां, गैस बनती है, गैस ऊपर चढ़ती है। तो बहुत सारी बीमारियां मैदे की वजह से होती हैं। और आजकल खाना पाना सब ज़्यादातर मैदे का हो चुका है, रेडीमेड हो चुका है, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो मेरी आपसे निवेदन है कि कृपया इन चीज़ों से बचें और अपने डॉक्टर को मान सम्मान दें, बहुत उसको इज्जत दें। वो गजब की अद्भुत अद्भुत डॉक्टर है। ये ज्ञान था हमारा जो पैतृक चला करता था। माँ अपनी बेटी को सिखाती थी, बेटी फिर जब माँ बनती थी अपनी बेटी को सिखाती थी। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला करता था। जो उसका काम होता था रसोई को संभालना। और एक बात मित्रों, हमारी रसोई में अब बर्तन आ गए हैं स्टील और एल्युमिनियम के, बहुत बहुत ख़तरनाक हैं दोनों के दोनों। इसको आपने को बदलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत महंगे बर्तन लेने की आवश्यकता है, पित्तल के, कांसे के या तांबे के, ऐसा कुछ नहीं है। आप मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छा चलता है। हमारे घर में लगभग 2 साल से मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। खाना हांडी में बनता है, खाते भी हम मिट्टी के बर्तनों में हैं। मिट्टी के बर्तन में खाने की वजह से, बनाने की वजह से आपको 18 के 18 तत्व जो हमारे शरीर को चाहिए वो मिट्टी से हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में भी मिट्टी है। 12% मिट्टी है हमारे शरीर में। तो मिट्टी के वो 18 तत्व हमारे शरीर में उसके ज़रिए आ जाते हैं। दूसरा, उसमें पूर्ण खाना उसी के अंदर बनता है। इतना अच्छा खाना बनता है कि उस खाने को आप 15 दिन बाद भी खा सकते हैं गर्म करके, वो ख़राब नहीं होएगा। तो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग कीजिए, सस्ते हैं, टूट जाए फिर दोबारा ले आओ, कोई महंगा नहीं है। 40-50 रुपये की हांडी आती है। इसी तरह ये बहुत अच्छा एक वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए बर्तन हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करें और स्टील और एल्युमिनियम के बर्तनों को विदा करें। ये बहुत बड़ा जहर है, बहुत बड़ा जहर। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ख़त्म कर देता है, जो बहुत नुकसानदायक है। तो आपसे निवेदन है ये अपने बर्तन ज़रूर बदलें। और हमारी रसोई में कुछ जहर आ चुके हैं तो उसको आपको बदलना है। क्या? जैसे नंबर 1, चीनी। चीनी बहुत ख़तरनाक है। चीनी की जगह आप देसी खांड का इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छी है। गर्म में सर्दी ठंडी रहती है, ठंडे में गर्म रहती है, और बहुत अच्छी अद्भुत चीज़ है। हम काफ़ी टाइम से प्रयोग कर रहे हैं। चीनी हमारे घर में बिल्कुल नहीं है और ना आती है। आप खांड का इस्तेमाल करें, गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को बनाने में, शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं,
मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिश्री की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती इतना। खांड बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन चीनी को बंद कीजिए। दूसरा जहर है नमक, जिसे कहते हैं आयोडीन नमक। तो आयोडीन नमक, ये समुद्री नमक बहुत ख़तरनाक है, इसको तुरंत बदलिए और इसमें सेंधा नमक का प्रयोग कीजिए। काला नमक है, झील का नमक है, ये कुदरती नमक है, इनका प्रयोग कीजिए। तीसरे बर्तन आप बदल रहे हैं। चौथा आरओ, बहुत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है आरओ। क्या करता है कि जब आरओ ने वो मिनरल्स जो हमारी बॉडी को चाहिए, रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से हम पानी पीते हैं, तो वो तो निकाल के फेंक देते हैं। अब तो वो सिर्फ रिफाइंड रह गया, तो रिफाइंड को पीने का कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर अगर आपने वो पानी पी भी लिया, तो पीने के बाद, क्योंकि बॉडी को रिक्वायरमेंट थी, ज़रूरत थी मिनरल्स की, तो जब मिनरल्स नहीं मिले, वो तत्व नहीं मिले, तो वो उल्टा बॉडी से खींच लेता है, शरीर से वो तत्व खींच लेता है। तो उसमें क्या करता है, जैसे 60% वापस अंदर कर दिए, 40% बाहर फेंक दिए यूरिन के जरिए। तो ये बहुत नुकसान करता है, असली नुकसान इसका यहाँ होता है। तो आरओ का बिल्कुल प्रयोग ना करें, उसकी जगह आप घड़ा रखें। घड़े में 3 स्टेज होती हैं उसकी साल भर में, कि होली से लेकर सावन लगने तक आप घड़े को नॉर्मल इस्तेमाल कर सकते हैं, और सावन से लेकर दिवाली तक आप उसमें तांबे का बर्तन डाल के छोड़ दें। तांबा चाहिए होता है हमें बरसात के मौसम में, लेकिन घड़े का प्रयोग करिए आप रेगुलर। और दिवाली से लेकर होली तक कहा जाता है कि आप सोने के बर्तन का पानी पिए। तो सोने के बर्तन नहीं पी सकते तो एक गोल्ड का कोई चीज़ उसमें डाल के रख दीजिए, उसकी तासीर उसमें आ जाती है। और नहीं भी तो आप वैसे ही पिएंगे तो कोई नुकसानदायक नहीं है। घड़े का पानी निकाल लिए, अगर ज़्यादा ठंड है, सर्दियाँ हैं, तो ठंडा नहीं पीना, हल्का सा कोसा करके पी लीजिए। गर्मियों में तो आप नॉर्मली ठंडा, घड़े का पानी बहुत अच्छा ठंडा और मीठा होता है। दूसरा, जो आजकल एक वहम डाला जाता है कि पानी में गंदगी आ रही है, गंदगी आ रही है, तो ये गंदगी को भी घड़ा ख़त्म कर देता है, वो उसको अंदर चूस लेता है। आप आधा घंटा पानी को भर के रखिए, उसके अंदर फर्स्ट क्लास साफ़, कुछ नहीं। दूसरा, उसको साफ़ करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है हमारे मुंह में लार। आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको कि जब आप पानी पिएंगे तो पानी को सिप सिप करके पीना है, कुल्ले की तरह। एक घूंट लिया, मुंह में कुल्ला करा, लार पूरी मिक्स कर दी उसके अंदर, फिर अंदर की, फिर दोबारा ऐसी एक घूंट लिया। एक गिलास पानी पीने में आपको कम से कम 5 मिनट लग जाने चाहिए। तो ये पानी फिर आपका अमृत का काम करेगा। तो कि ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि पानी। और एक और चीज़ है उसमें, रिफ़ाइंड, हमारी रसोई में रिफ़ाइंड को बाहर कर दीजिए, बहुत ख़तरनाक है। उसकी जगह आप सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। सरसों का तेल खूब खाइए, पूरियाँ बना के खाइए, कोई नुकसान नहीं, शरीर को ज़रूरत है चिकनाहट की। तो लेकिन रिफ़ाइंड बंद कर दीजिए, बहुत ख़तरनाक है। एक बात और जो हमारी दिनचर्या में ही आ जाती है, आप गौ माता के गोबर से बना हुआ उपला, इतना बड़ा टुकड़ा ले लीजिए, उसको जलाइए। गैस है, गैस पे 2 मिनट के लिए जलाया और वो धुआं देने लग जाएगा। उस धुएं को, वो धुआं ऑक्सीजन है, 42% ऑक्सीजन है। इंसान को स्वस्थ रहने के लिए 21% ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसके अंदर 42% ऑक्सीजन है। तो उस गोहे को जलाइए और जब खाना बन रहा है उस टाइम वहाँ रखिए। उसके बाद उसे पूरे मकान में घुमा दीजिए, और जब आप खाना खाएं सब बैठ के मिल के खाइएगा। एक तो संयुक्त परिवार में खाना खाने का, भोजन करने का आनंद ही कुछ और है, उसका रस ही कुछ और है। तो जब आप वहाँ बैठें तो उसको मिट्टी के किसी दिए वगैरह में वहाँ रखते हैं, तो वो धुआं जो देगा उसको ये मत समझिएगा कार्बन है, कार्बन नहीं है, वो बहुत अच्छी ऑक्सीजन है। तो वो जानी चाहिए अंदर, उसका कोई नुकसान नहीं है। तो उस टाइम वहाँ रख दीजिए, उस टाइम खाइए, तो फिर धुआं पूरे उस मकान में होगा। वो धुआं फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक नहीं है, लेकिन सिर्फ होना चाहिए देसी, अपनी भारतीय गौ माता के गोबर से बना हुआ, जर्सी, एचएफ या भैंस का नहीं, वो सिर्फ अपना भारतीय गौ माता का ही चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।